रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑनलाइन क्लास आप लोगों को अभी तक हमने कॉन्फ्लिक्ट पे बात की, हमने कम्युनिकेशन पे बात की, बहुत ही ब्रीफली बात कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि ये चीजें हमें, ठीक है जी, एक ग्रुप में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल और जो मेरे टीम पार्टनर तो मैं कुछ जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि इस तरीके से करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो उसके वो मानता है तब ये बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन उसको अपना डेलीकेट नहीं करता है, उसको फॉलो करता है, बहुत फॉलो करता है, वो बात मानने को तैयार है। तो सर ऐसी सिचुएशन में उससे ये कह देना चाहिए कि वो करिए सर अपनी बात क्या। चलिए ऑनलाइन क्लास सवाल ये आ रहा है कि मेरा एक टीम है, वेरी स्मॉल टीम, 3-4 लोगों की टीम है, उसमें से एक आदमी है जिसको हम बता रहे हैं दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोसेस किए हैं इसको फॉलो करो। इसको वो रियलाइज तो करता है, लेकिन करता वही है जो उसने करना है। तो अब क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत वेरी करेगा, जवाब वेरी करेगा ऑन द साइज ऑफ द टीम एंड ऑन द टाइम ऑफ द टीम, सॉरी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटी सी चीजें हैं, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते किसी को, ठीक है ना। लेकिन अगर बड़ी टीम है और बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप टीम को फॉर्म करते हैं, वो जरूरी होता है, क्योंकि 50 लोगों ने काम करना है, तो 49 पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन अ सिंगल पर्सन। उसको आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना, उन्हें लार्जर प्रोजेक्ट चल नहीं सकती ना वरना। लेकिन अगर है ही छोटा सा प्रोजेक्ट और सारी चीजें, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई चॉइस नहीं है। अभी तो बस बना के दो, जान छुड़ाओ, उसके बाद आप क्रॉस लगा देते हैं उस आदमी पे, दोबारा इसके साथ नहीं करना है। लेकिन वो क्योंकि आपका दोस्त है, FIP कर रहा है, तो आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर तो कोई चॉइस नहीं है ना, इवन इफ इज माय सन। तो मैं कहूंगा भाई HR तुम लोग बनाओ रिपोर्ट, जो भी है बताओ। अगर वो कहते हैं कि जी ये इसकी पर्सनैलिटी जो है वो टीम में नहीं करती है, तो अगर कितना ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो, अगर टीम प्लेयर नहीं है तो दरवाजा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर तमीज नहीं सिखा सकते, जावा सिखा सकते हैं, तमीज नहीं सिखा सकते। HR आके मुझे बोलता है, मैं कहता हूँ मैं ठीक है, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। ज्यादा देर तो मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ ये हो रहा है कि हमने टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ी हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये भी पढ़ रहे हैं कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ह्यूमन इंटेंसिव है, साइकोलॉजी थोड़ी सी समझनी होगी, बहुत बेसिक थी। ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। ये मेरा ये स्टक हो जाता है, आई डोंट नो, ये शायद लैपटॉप में कोई मसला है, पिछले 1 हफ्ते से ब्रेक होना शुरू हो गया। ठीक है, जस्ट गिव मी जी। ऑनलाइन आपको वो नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने, अच्छा ये मैं एक एक लाइन है जिसको पूरी समरी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तो हम सिर्फ समरी बात करें। अभी हमने मीटिंग की बात की, तो पूरी मीटिंग में एजेंडा होना चाहिए, उसमें ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। अब ये कोई भी कम्युनिकेशन है, नॉट ओनली ईमेल, कोई भी कम्युनिकेशन है जो आपकी राइटिंग में जा रही है, इसमें होता ये है कि अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी अपने सबऑर्डिनेट को भेज रहा हूँ। लेकिन अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को, कस्टमर को मेल भेज रहे हैं, तो बेहतर प्रैक्टिस ये है, खासतौर पे ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिखी है, किसी को दिखा लीजिए। अगर आप, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप नोट्स लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने एक लेटर लिखना है VC साहब को, तो आप किसी को दिखा दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं अंग्रेजी की गलती ना हो, कहीं इमोशन की गलती ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें कोई इमोशंस नहीं है, आप कुछ बता नहीं रहे ना, जो उसको मतलब समझ में आ रहा है वो रियलिटी है उसके लिए। तो अगर वो बहुत ही स्मूथ है और अच्छा मतलब है तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अदर मीनिंग, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी इज नॉट माय नेटिव लैंग्वेज, मेरी
ठीक है ना। तो मैंने कुछ लिखा, समझ कुछ और आ रहा है, उसने कुछ और समझ लिया, तो दैट कैन गो अगेंस्ट यू। आपने लिखा कैसे? भाई मेरा ये मतलब नहीं है, भाई यही लिखा हुआ है आपने, भाई मैंने ये नहीं लिखा हुआ है। तो इट्स वेरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग डॉक्यूमेंट, लेटर, ईमेल, सारी चीजें, स्पेशली टू द कस्टमर। ठीक है, इसकी एक प्रैक्टिस ये, हाउ आई इम्प्रूव, I had a register. I used to write on one side and then I used to get corrected with my father. He, है ना, उन्होंने बहुत मेरी अंग्रेजी सही की है। तो तुम यही कहना चाहते हो ना? देखो अब मैं लिखता हूँ, हाँ इसमें तो बहुत फर्क है। आपने बहुत, है ना, यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशन, ऐसे इन यही कहना चाह रहे हो ना? तो देखो ये देखो, तो देन फ्यू मंथ्स देन आई रियलाइज कि ये जुमलों को ऐसे लिखना है, इन जुमलों को ऐसे लिखना है, इन जुमलों को ऐसे लिखना है। तो मेक अ प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, जैसे अगर आप जावा नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, अब कम्युनिकेशन हो रही है, मेरी और इनकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये जो मर्जी चाहे लिखे, जो मैं मर्जी चाहूँ, उसके बजाय हम एक टेम्पलेट डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं वीकली मीटिंग, प्रोग्रेस मीटिंग। ठीक है, तो उसमें मैं कहता हूँ लास्ट वीक में तुमको क्या असाइनमेंट मिला था वो लिख दो, क्या हुआ है वो लिख दो, और उसके रीजन लिख दो। बस ये 3 चीजें लिखो, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या तुमको असाइन था, क्या काम खत्म हो गया, तो कोई रीजन होगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई काम खत्म नहीं हो तो उसके रीजन लिख दो, ताकि उसी में मैं सवाल जवाब करूंगा, बस, और कुछ नहीं लिखना। तो टेम्पलेट्स हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे लिखनी है, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, डेट, वेन्यू, और उसमें स्टेक होल्डर या जो भी पार्टिसिपेंट है, और क्या बात हुई है, और क्या उसका। ठीक है, बस ये 4-5 चीजें बस ये है। तो टेम्पलेट से क्या होता है, कम्युनिकेशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से एसआरएस का टेम्पलेट दिया, डिजाइन का टेम्पलेट दिया, तो यू कैन कंट्रोल योर कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ओपन। ठीक है, ठीक है। तो मिनट मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, इसमें ये एजेंडा पे बात होगी और इतनी देर होगी। ठीक है, इस पे 12 मिनट बात होगी, इसके बाद बात नहीं हो सकती, बस इसको रोके आगे बात करें। बस हमारे पास 12 मिनट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, इसको हमने 40 मिनट्स में खत्म करना है। दैट्स हाउ यू गो। ठीक है, या फिर आप कहते हैं 40 मिनट खत्म हो गए, मेरा एजेंडा खत्म हो गया, अब प्रेसिडेंट या जो भी है चेयर ऑफ द कमेटी अलाउ करता है तो इसमें हम 10 मिनट और बात कर लेते हैं विद दी ऑल परमिशन, नहीं तो मुझे जाना है। दैट्स हाउ यू, है ना। ठीक है, तो ओन टेम्पलेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िए, मैं अपनी तरह से रिक्वायरमेंट लिखूंगा, मैं अपनी तरह से लिखूंगा, नहीं भाई अच्छी निकलेंगे। इतने सारे पीएचडी थे, उन्होंने एक IEEE में बैठ के क्या हुआ, एसआरएस का टेम्पलेट बना दिया, उसमें 6 चीजें हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसको पढ़ लो, जो चीज तुम्हारी काम की है उसको अडॉप्ट कर लो, जो चीज तुम्हारी काम की नहीं है लिख दो, नॉट एप्लीकेबल। तो दैट इज एन स्टैंडर्ड टेम्पलेट टू राइट अ गुड एसआरएस। नहीं मैं तो अपनी तरह से लिखता हूँ। नहीं भाई, आपने अपनी तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि बाकी 49 लोगों को समझ में नहीं आएगी, आप इस तरह से लिखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, फिर वो आप बना दें, कैसे बात होगी, इस ये मैं प्रोग्रेस कैसे देखूंगा, एमएस प्रोजेक्ट पे देखूंगा, ये वाला ग्रुप है, ये वाला फलाना है। ठीक है ना, स्काइप पे ग्रुप बना देंगे। अब ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दें, आपको मालूम होगा कि टीम के साथ कैसे बात करूंगा, फलाने के साथ कैसे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बना लेते हैं। मसलन मसलन अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे बात कर रहा हूँ, कुछ लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ लोग मेरे पास कराची में, तो मैं फ्राइडे को तुम्हारे पास ऑफ होता है, हमारे पास ये होता है, तो हम इस वक्त बात कर लिया करेंगे स्काइप पे। ठीक है, तो दैट इज एन एग्रीमेंट, और हम इस वक्त से इस वक्त बात करेंगे और इतनी देर से बात करेंगे, इससे पहले नहीं बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बात करेंगे। थिंग्स आर एडवाइस। उससे पहले तुम मेल भेज दिया करो, कोई इश्यूज है तो मैं पढ़ लूँ और मुझे मालूम है इन पे बात करनी है, तो देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम ये कर लेंगे, और मैं सारी मेल भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हो सकता है मेरे पास अमेरिका में है, तो अमेरिका वालों देखो, इस वक्त बात नहीं होगी, इस वक्त से इस वक्त तक बात होगी। ठीक है ना, रात 2 बजे से 12 बजे तक, उससे बात नहीं होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। पहले हो सकती है कि हम तो उठे हुए होते हैं, आपको उठना पड़ेगा फिर आप, तो देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट छोटी सी टीम है, एक ही जगह है, तो ये सब चीजों का इश्यू नहीं है, बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए, कोई चीज। पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है,
अब मैं एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ, कम्युनिकेशन प्लान क्या था, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। इसमें कोई सवाल नहीं है या है? ये मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें मोटी मोटी बातें हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन क्यों बताया गया कि हम रिक्वायरमेंट कैसे मांगेंगे और इंफॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं। तो मैंने कुछ हाईलाइट कर लिया कि इंफॉर्मेशन कैसे होगी, कुछ ग्राउंड रूल्स एग्री कर लेंगे, ठीक है। फिर ये कुछ थ्योरी है कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ज्यादातर बात कर रहा होगा, तो इसका मतलब 80% बात कर रहा होगा। तो हमें कुछ रोल्स हैं, ठीक है, इन पे आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या करेगा? उसी ने तो पैसे दिए, उसी ने तो बुलाया है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सक्सेस। तो स्टीयरिंग कमेटी के साथ पैसे वही दे रहा है, सक्सेस वही है, तो ये सारी चीजें। तो इसको क्या बताना है? इसको ये नहीं बताना है कि रिक्वायरमेंट गलत हो गई है, इसको ये नहीं बताना है कि टेस्ट केसेस गलत हो गए, इसका मसला ही नहीं है ना ये। इससे कुछ और बात करनी है, ठीक है ना। तो ही इज डिफरेंट। इसी तरह से की स्टेक होल्डर या प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट टीम पे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, तो मुझे मालूम है कि किससे क्या बात करनी है। मैंने एसआरएस बनाया, 50 लोगों को भेज दी। भाई क्यों भेज दी? और भाई ये 4 लोग थे जिनसे बात हो रही थी, इनको भेजो ना, इन सबको क्यों भेज दी? तो दिस इज, ये कहीं लिखा होना चाहिए। तुम्हें क्यों कंफ्यूजन था, तुमने क्यों नहीं पूछा? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे ही मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया, अब थोड़ा सा ये देखिए किससे क्या बात करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। किक ऑफ मीटिंग एक ही दफा होगी और उसका एजेंडा होगा और मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। मेरी जो प्रोजेक्ट मीटिंग है ना, उसकी वीकली मीटिंग होगी और फेस टू फेस होगी, या फिर अगर कोई लाहौर इस्लामाबाद में है तो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी। लेकिन मैं इनसे हैंड्स ऑन करूंगा, मैं बताऊंगा क्या मसला है, जेन्युइन इश्यूज क्या है, और हर वीक होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्रीमेंट है, कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है मेरी टीम को कि भाई सर आज मीटिंग कैसे कॉल कर लिया। अरे भाई हर वीक है ना, फ्राइडे वाला दिन 3 से 4, 3 से 6, वट। ठीक है, तुम किसी भी दुबई में भी हो, कहीं भी हो, तो मैंने लॉग इन करके ये सब बताना ही बताना है। नहीं है तो मुझे पहले से बताओगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं आई एम नॉट अवेलेबल, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। किक ऑफ मीटिंग जैसी बात है, जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो फिर हम किक ऑफ मीटिंग करेंगे। स्टीयरिंग कमेटी जो बहुत पैसे दे रही है उनको भी मैंने इन्वॉल्व रखना है, उनको बताना है। तो अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर 20 दिन बाद, मंथ के बाद कर लूंगा और ये बातें करूंगा। आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा। मैं बुलेट सिखाऊंगा, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, ये चीजें हमने कर ली हैं, बस दैट्स इट। कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। लेकिन इफ समथिंग इज सीरियसली गोइंग ऑन, तो भाई हमने ये कर लिया और ये चीजें, और आपकी सपोर्ट चाहिए, वेरी वेरी ब्रीफ। उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो तो कह रहा है पैसे दे दिए, प्रोजेक्ट करो, सक्सेस करो, उसको लगाओ, इंस्टॉल करो, ठीक है। तो कोई इशू है तो मुझे बता दो। तो ये स्टीयरिंग कमेटी, दे डोंट हैव मच टाइम, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, समरी में बात करेंगे, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, वेरी ब्रीफली। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन हो गई है, सबको पता है। स्टीयरिंग कमेटी को पता है कि हर मंथ होगी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। अगर वो ट्यूसडे 4 दिन पहले भेज दिया कि भाई ट्यूसडे मीटिंग हो रही है, अगर कोई से बिजी है तो वेडनेसडे कर लेंगे या मंडे कर लेंगे, बस दैट्स इट। बट वो फर्स्ट वीक में ही होगी मंथ के, और कुछ नहीं होगी, बिकॉज दैट इज एग्रीड। बात समझ में आ रही है? कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी टीम है, बट दिस इज एग्रीड। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कहीं ये चला जाएगा लोगों के पास। हमने क्या किया था, अगर मैं किसी के साथ रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, इनके साथ घंटों बैठेंगे और 4-5 दिन बैठेंगे, तो इनको मालूम होना चाहिए कि इनका टाइम मुझे चाहिए, उस हफ्ते में मुझे चाहिए। तो ये पहले से पता हो कि ये 4 घंटे मेरे साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, खाना खाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। तो ही शुड नो या शी शुड नो दैट ही शुड बी अवेलेबल फॉर 4 फुल डेज। जी, क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट? हाँ,
रिक्वायरमेंट दी जाती है, दो लोग है, या तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है या बिजनेस एनालिस्ट होता है। बिजनेस एनालिस्ट जनरलाइज नहीं होता है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है ना, तो सीएस तो एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन बीएस सीएस डॉक्टर नहीं होता है। बीए होगा या तो बैंकिंग का होगा, या फार्मास्यूटिकल का होगा, या सप्लाई चेन का होगा, या सिविल इंजीनियर भी हो सकता है। मैं जब एमएस को पढ़ा रहा था, मैं बीए हूँ, 11 लोगों में से हूँ, तो जब मैं पढ़ा रहा था वो सरप्राइज, जब एक सिविल इंजीनियर या सप्लाई चेन का जब लोग पढ़ने आए मुझसे जैबिस में, तो वो सरप्राइज। मैंने कहा भाई मेरी एग्जाम्पल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, लेकिन बहरहाल देन शी आस्क्ड कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बीए बनना चाहती हूँ। देन आई हैड टू आस्क समबडी हु, डेब्रा पॉल जिसने किताब लिखी है, उसमें मैंने पूछा भाई एक सिविल इंजीनियर है, कैन शी बी बीए? यस, व्हाई नॉट, मेथोडोलॉजी तो वही है। प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी तरह का भी हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, मैकेनिकल का भी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। टेक्निक तो वही है ना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सारी चीजें, बट डोमेन अलग अलग होगी। सड़क बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, एस्टिमेशन अलग होगी, आदमी अलग होंगे। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आदमी अलग होंगे, टीम अलग होगी, एस्टिमेशन अलग होगी। तो बीए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अभी तक जो चैलेंज है वो ये कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको बीए बनाया जा रहा है, क्योंकि बैंक या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्ट नहीं ले सकती कि स्पेशलाइज भी हो। जरूरत तो समझ में आ रही है कि उसकी कॉस्ट नहीं ली जा सकती, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं ट्रेन करता हूँ एज ए बीए, जो बड़े बड़े बैंक हैं, बट दे हैव टू हैव ए वेरी स्पेशलाइजेशन। तो क्या होता है कि फिर जाहिर सी बात है कि एचआर का बीए हो सकता है, लेकिन अभी इतनी स्पेशलाइजेशन आई नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल डोमेन नॉलेज बहुत काउंट करती है। हाँ, बिजनेस की नॉलेज कौन से एरिया की अच्छी है, कौन से ये अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं, ये एचआर में बहुत अच्छे हैं, ये प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, तो वो अपनी अपनी जगह जाके रिक्वायरमेंट लेंगे और फिर जाके डोमेन से डिस्कस करेंगे। जो डोमेन का मतलब बिजनेस। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। तो यही दिखाना था। तो बात ये कि जो सारी थ्योरी पढ़ी है इसमें हमने ये प्लान कर लेना है, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लेनी है, सारी चीजें कर लेनी है। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है? ये नजर आ रहा है आपको ऑनलाइन क्लास? यस सर। ठीक है, समझ में भी आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर हम जरा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, जो हमारे असाइनमेंट नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर है। ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन भाई। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को क्या करना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। तो हमने कहा कि भाई प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ सुजुकी और मर्सिडीज दोनों गाड़ियां हैं, दोनों में स्टेयरिंग है, पहिए, दोनों की एक ही कीमत होनी चाहिए, यस और नो? व्हाई नो? व्हाई नो? हाँ, बात सही है, मगर क्यों? हाँ, दिस इज टेंजिबल, दिस इज विजिबल के मर्सिडीज और सुजुकी एक नहीं है भाई, एक नहीं है। बात समझ में आ रही है, नजर आ रही है? टेंजिबल, विजिबल। ठीक है, ये मकान 2 कमरे का है और ये महल 20 कमरे का है, इसका भी किराया उतना ही होना चाहिए, दोनों ही घर है, नो। बस फिजिकल और टेंजिबल में फर्क नजर आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर छोटा है, ये बड़ा है, एक सीडी में तो आ गया, वो 50 रुपए की है, तुम 100 रुपए ले लो। सही है, गलत है? वो तो कह रहा है भाई दुकान से 50 रुपए की मिली थी असद साहब, आप ये क्या कह रहे हैं, 1-1.5 साल लगेगा, 2-4 करोड़ रुपए लगेंगे। सीडी तो देंगे ना मुझे, तो सीडी भी नहीं देंगे, यूएसबी में दे देंगे आप, तो आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? दिस इज नॉट टेंजिबल, दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, तब इसको टेंजिबल बनाना है। तो मैं कैसे एग्री करूं कि इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है? तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कस्टमर को नहीं दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है, कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? तब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि हम पहले तो हम समझेंगे प्रोसेसेस को, डेटा फ्लो डायग्राम या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, जिससे हम समझेंगे सिस्टम कैसे है। फिर अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 4 फंक्शनैलिटी, यूज केस, एक फंक्शनैलिटी का एक यूज केस, दूसरी फंक्शनैलिटी का दूसरा यूज केस, या जो भी टेक्निक आप यूज करें, अगर एक मेरे डॉक्यूमेंट में 4 यूज केस हैं तो उसका स्कोप कुछ और है। एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर 4 मॉड्यूल है और हर एक के अंदर 50-50 फंक्शनैलिटी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट लास्ट हुआ?
इतने सारे यूज केस, 200 यूज केस, तो वो कहीं नजर आएगा ना कस्टमर को, ये सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, दैट इज ए लार्ज प्रोजेक्ट एंड लार्ज स्कोप। अब नजर आया ना ये मर्सिडीज है भाई, इसके पैसे ज्यादा होंगे, तो वो स्कोप लॉक करना, उसकी टेक्निक्स है। स्कोप लॉक करेंगे, स्कोप लॉक होगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसकी हम एस्टिमेशन करेंगे, उसकी कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे रिस्क हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, और आखिर में पढ़ेंगे इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए। बाकी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। प्रोक्योर का मतलब है लैपटॉप खरीदना है, लाइसेंस खरीदना है या कुछ और खरीदना है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे बाय चॉइस। कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे आती है, लोग कैसे आएंगे, टीम कैसे मिलेगी, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 2 वीक्स है, तो मैं आज ये कर रहा हूँ और अगले वीक में ये करूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने ये कहा है कि हमने एक असाइनमेंट दिया है जिसमें आप स्कोप लॉक करेंगे, ये वाला काम करेंगे और ये वाला काम करेंगे, उस एक्सरसाइज से गुजरे और ये वाला काम करेंगे जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, और उस एक्सरसाइज से गुजरे। स्कोप भी आपका, एस्टिमेशन भी आपकी, कॉस्टिंग भी है, लेकिन आप सीख लीजिए उस प्रोसेस को जो कुछ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी रिस्क क्या होता है और कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। स्कोप का, टीम का, कॉस्ट का, ये सारी चीजें जो आपको मैनेज करनी है, ठीक है। व्हाट इज फायर फाइटिंग, मैं बहुत सुनता हूँ फायर फाइटिंग, ये जुमला सुना है, व्हेन कम टू द ब्रिज विल क्रॉस इट। व्हाट इज फायर फाइटिंग? अभी तो हालात ठीक है ना, क्या मुसीबत आ रही है आपको? जब आग लगेगी तो बुझा देंगे पानी मार के, और क्या होगा? यू हैव नॉट प्लान। जब आग लगेगी, जब पता चलेगा ना, फिर मुसीबत हो जाएगी, जब आपसे कंट्रोल नहीं होगा। पहले से क्यों सोच रहे हैं? जब पहुंचेंगे वहां तक देखी जाएगी, व्हेन कम टू द ब्रिज विल क्रॉस इट, देखी जाएगी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहता नहीं क्या चीजें रॉन्ग हो सकती है, उसको पहले नोट डाउन कर लो, मेक अ प्लान, ठीक है। अभी आपको बताया कि जी शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो पहले हम समझते हैं व्हाट आर रिस्क। एक प्रोजेक्ट बना रहे, छोटा सा वेबसाइट का, अब जरा कागज में सोचिए, कैन एनीथिंग कैन गो रॉन्ग? कोई ऐसी चीजें जो गलत हो सकती है, क्या हो सकती है? बताते जाइए। अच्छी जगह से लेते ना। हाँ सही है, लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, ठीक है। हाँ, किसकी? ठीक है, कॉस्टिंग बढ़ गई है, और जी चला गया। इसको कहते हैं हाई टर्नओवर। जब ऑर्गेनाइजेशन अनहेल्दी होगी तो लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे होंगे, पता चल जाएगा कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं। जी जी, बनाते वक्त भाई अभी बना रहे हैं। दैट्स नॉट अ रिस्क। चलिए अब गौर से सुनिए, मैं बना रहा था और कस्टमर को एक थीम दिखाई, उसने कहा अच्छी नहीं है, दूसरी दिखाई, उसने कहा अच्छा नहीं है, 15 दिखा दिया और उसको कह रहा है अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो मैं यही करता रहूंगा सर, इसको दिखाता रहूंगा, और ये तो देयर हैज टू बी सम कंट्रोल, देयर इज अ रिस्क। स्कोप क्रीप कहते हैं। पसंद ही नहीं आ रही, अबे भाई पसंद नहीं आ रही, बताओ तो दुनिया में चाहते क्या हो, तुम्हारी पसंद है क्या? तो उससे पहले वायर फ्रेम होगी, कुछ थीम होगी, कुछ कंट्रोल होगा, ठीक है। तो स्कोप क्रीप हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? वेबसाइट पे जिस टूल पे बनाना था वो टूल का आपके पास आदमी नहीं है, मेजेंटो पे बनाना है, मेजेंटो पे तो नहीं है, वो कह रहा है मेजेंटो पे ही बनाना है, तो ये सारे रिस्क है। फिर जो बना रहा था वो छोड़ के चला गया दरमियान में से, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी वो है ना, 2-3 महीने में इतना बड़ा रिस्क नहीं होता, बड़े प्रोजेक्ट पे हो सकता है। एक टीम लीड कर रहा था,
पॉइंट ऑफ सेल को, उसको दुबई में जॉब आ गई है। जहाज पे बैठ के बता रहा है सर मैं तो जहाज पे हूँ, आप बताइए क्या कर सकते हैं आप। पहले बता नहीं रहा था ना, ही वॉज ए की प्लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन वो अब दुबई जा रहा है क्योंकि उसको जो आप पैसे दे रहे थे उसे 3 गुना पैसे मिल रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, अभी सारे रिस्क है। ठीक है, लैपटॉप खराब नहीं हुआ भाई, हम लियारी से गुजरते हैं रोजाना, तो इसने कहा भाई ये लैपटॉप अच्छा लग रहा है मुझे दे दो, तो हम दे देते। और क्या करेंगे भाई, हम गुजरते थे वहां से, हम इंश्योर्ड थे, और लैपटॉप प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लैपटॉप प्रोटेक्टेड होना चाहिए। नहीं था तो मुसीबत हो गई, पैसे की मसला नहीं है, लैपटॉप प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उनकी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हाँ ये हमारी कंडीशन थी, वरना तुम्हारी मुसीबत हो गई। ठीक है, ठीक है। या ऑफिस में आग लग गई, हमारे ऑफिस में आग भी लगी है, ऑफिस में आग लग गई, या आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे और फलानी पार्टी ने हड़ताल कर दी है कि 3 दिन तक हड़ताल है, तो आप जा ही नहीं सकते हैं। अब आप कस्टमर शोर में, अभी एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, तो ये सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। हड़ताल हो गई, फलानी चीज हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई। अब मेरे सॉफ्टवेयर में 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफिस में आग लग गई, क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर हाउस बंद कर दूंगा, कस्टमर को कह दूंगा आग लग गई है, 3 महीने बाद बात करेंगे, ऐसे ही होगा। हाँ क्या करूंगा, ये हो सकता है ना। सर को कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो जो भी तुम काम कर रहे हो इसको अपलोड करोगे, और ऑफिस में आग लग गई तो कल से यहां से एक्सेस करोगे, और देयर हैज टू बी सर्टेन रिस्क एंड देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स। ठीक है, तो यहाँ तो सर्वर में है, लेकिन ये सारा बैकअप जाएगा शाम 6 बजे के बाद कहीं और अगर ये आग लग गई, सर्वर जल गया, तो वहां से एक्सेस होगा। सिवाय एक दिन के 24 घंटे से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा मैं, अगर किया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक हफ्ते से तुम कर क्या रहे थे, तुम अपलोड क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन। सर मैंने सोचा एक ही दफा मैं कर दूंगा। हाँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हुआ है ना, जब ही तो बता रहा हूँ। सिचुएशन बताइए ना, ये पॉलिसी है ना, पॉलिसी कोई वायलेट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। उसका बॉस क्या कर रहा था, बात ये ना कि अगर चीजें ना, बेटे ने लड़ाई लड़के आ गया है कि अब्बा को बुलाओ, बच्चे को नहीं अब्बा को बुलाओ, मसला है ना कुछ, अब्बा ने तमीज नहीं सिखाई। तो बात सारी है कि उसका टीम लीड क्या कर रहा था, उसका फलाना क्या कर रहा था, भाई तुम क्या कर रहे थे। तो बात सारी यही है, कुछ चीजें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें तो है भाई, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात सारी यही है, देयर आर सिचुएशन, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, यस। ठीक है, तो हार्ड डिस्क खराब हो गई तो तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने ये क्यों नहीं किया, दिस इज वेरी पीनलाइज, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वरना तो फिर हर आदमी ये करना शुरू हो जाएगा ना। लेट आना नॉर्मल है या नहीं है, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। 9 बजे का मतलब है 10 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे का मतलब है सर सभी लेट आते हैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, बताइए, अब उसको बताइए अब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो बात सारी है, देयर आर सर्टेन एक्शन। ठीक है, जब मैं किसी ऑफिस में गया वहां लोग लेट आते थे, ठीक है, सही वक्त का मतलब है 9:45 बजे, तो मैं 9 बजने में 5 मिनट में खड़ा हो जाता था, और मैं सबको खुश आमदेद कहता था। 9:45 तक खड़े होना पड़ता था, लेकिन एक हफ्ते में सब सही हो गए। कैसे सही हो गए, रूल्स आर रूल्स, नो एक्सेप्शन। कुछ नहीं कहा भाई, 9 बजे का वक्त है, नहीं सर 15 मिनट का तो मार्जिन है। ओ भाई मार्जिन नहीं है, खुदा ना खास्ता मसला हो जाए तो 9:15 आ सकते हो, दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज 9 o'clock। और अगर नमाज इतने बजे खड़ी होती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाओ भाई, क्यों उसी वक्त पहुंचना है, तो तुम 3 मिनट पहले पहुंच जाओ, तो रोजाना टाइम पे पहुंचोगे। अगर कभी ट्रैफिक हुआ तो 5 मिनट लेट पहुंचोगे, यू प्रैक्टिस है ना आपकी जी। सर मैंने देखा, मैं
सारी बुराई दूसरों पे डाल दी। यही कह रहे हैं क्योंकि सारे लोग पाकिस्तान में झूठ बोलते थे, तो मैंने अल्लाह ताला को कहा अल्लाह ताला मैं भी झूठ बोलता हूँ। ये कह नहीं रहा, मतलब इसमें एक जगह में जाता था तो वहां सारे लोग लेट आते थे, मेरी भी आदत हो गई सर। मेरा बेटा भी ऐसे ही बोलता है यार। ये किसने कहा आपसे? सारे लोगों से नहीं बात करते, मैंने कहा ना 95% शरीफ हूं मैं बस। आई सेंड पुलिस टू दी हाउसेस ऑफ सर्टेन पीपल। लगता है आपको? नहीं लगता ना। सारे लोगों को नहीं ऐसा करता हूँ, लेकिन तुम सीधे नहीं हो, तुमको मैं घर से उठवा लूंगा। हक्को में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां तुम क्या कर रहे थे? तुमको मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, बिकॉज यू आर डैमेजिंग माई रेपुटेशन। जी मैं हायर नहीं करूंगा। चलिए खैर, बात सारी है कि यू डोंट गेट पोलाइट विद सर्टेन पीपल, ठीक है? तो आप अच्छे होंगे, शरीफ होंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन अगर आदमी नहीं सुन रहा तो फिर नहीं सुन रहा, ठीक है? ठीक है। हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स था? नहीं था। हर आदमी ये समझता था मुझसे मोहब्बत करते थे, मगर आपने गर्दन उतारी, लोगों की गर्दन उतार दी। याद रखिए, इंसाफ इंसाफ होता है, वरना फिर आप दूसरे लोगों को शह दे रहे हैं ना, फिर आप ये नहीं कर रहे। आ रही है समझ में? मुझसे जब कहता है ना 2 नंबर दे के पास कर दो, तो मैं कहता हूँ +2 सबको करो, वरना तो मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ ना। ये क्या किया? ये क्या किया? जस्टिस किया या और क्या किया? बस कुछ और नहीं किया, ठीक है? ठीक है, तो रिस्क समझ में आ रहा है? एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो जो चीज आपकी समझ में आ रही है उसको लिख लीजिए और उसको हैंडल करने की सिचुएशन कीजिए। तो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। आपकी एस्टिमेशन गलत हो सकती है, जो आपने एस्टिमेशन की थी अभी तो नहीं पता चला, लेकिन जब अगर आप अपने आप को लर्न करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी बेटर देन दिस वन। तो पोस्टमार्टम कहते हैं, हमारी एस्टिमेशन गलत नहीं थी, हमारी टीम हैंडलिंग गलत थी, फलानी चीज गलत थी, ठीक है? तो आप लर्न कीजिए। तो प्रोजेक्ट को आप समझिए, मशीन खराब हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, तो लिख लीजिए। टूल्स हम पहली दफा सीख रहे हैं तो उसमें मार्जिन रखिए, ठीक है? अगर आप पहली दफा प्रोजेक्ट करें किसी टेक्नोलॉजी में, मिजेंटो में से पहले नहीं किया था, फलानी जगह नहीं किया था, ठीक है? तो फिर हम नॉर्मली मैंने फाइनेंस के सॉफ्टवेयर बनाया करते थे। एक हमने कंपनी ने कहा कि जी हमें एसेट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है। सेड नो। मैंने कहा नहीं, आपसे ही बनवाना है, बिकॉज ना बैंक्स और इन्वॉल्व, हम बैंक की सॉफ्टवेयर हाउस है, निजान बैंक की। तो व्हाट आई हैड टू डू टू एड्रेस द डोमेन नॉलेज, हमें 6 महीने सीखना पड़ा। मैं भी बीए था और भी लोग थे, एक्सपर्ट के साथ बैठ के हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, 6 महीने लिखे। सैटरडेज हम आते थे उनके साथ बैठ के, ठीक है? एसेट का मतलब मनी, पैसे से पैसे जो होते हैं ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वी हैड टू लर्न टू एड्रेस आवर रिस्क, कि जब हम कस्टमर से बात करें समझ सकें वो क्या कह रहा है। जब हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई और 3 बैंक को दिखाई, कहेंगे सॉफ्टवेयर कब बना रहे हो? हमने कहा नहीं बना रहे, आप इसमें 80 लाख लगाएंगे, आप इसमें 80 लाख लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे, तब हम आपको 1.5 साल बाद देंगे। कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा इससे कम पे नहीं होगा। बट सीइंग दैट डॉक्यूमेंट वाज सो इम्प्रेसिव, 50 लाख तो हम दे देंगे। चलो ठीक है यार, 1.5 करोड़ से शुरू करते हैं इसको। आज समझ में आई? तो देयर वाज अ रिस्क बिकॉज वी वर नॉट अवेयर कि बनाना क्या है। क्यों? एक रिस्क बता ही रहा था कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है ये फाइनेंस के लोग हैं, इनको एसेट मैनेजमेंट नहीं आती है, तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बस कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस्तेमाल कर रहे हैं। I said नहीं, विल मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर यू, so we need to understand, so that was a risk। तो उसमें टाइम लगाना पड़ा, 6 महीने की कॉस्ट थी, लेकिन भाला उस रिस्क ने पे किया। 8-10 लाख रुपए लगा के हमने 1.5 करोड़ रुपए बना लिए। बनाए तो खैर नहीं, बराबर डेवलपमेंट कॉस्ट थी, फिर हमने बेचा उसको, ठीक है? तो दीज आर रिस्क। लेकिन लैपटॉप छिन जाना इज वेरी नॉर्मल, ऑफिस में आग लग जाना इज वेरी नॉर्मल, ऑफिस का लैपटॉप खराब हो जाना इज वेरी नॉर्मल, किसी का तबीयत खराब हो जाना, एक्सीडेंट होना इज वेरी नॉर्मल। तो वो चीजें एड्रेस करो। हाई टर्नओवर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन एक आदमी को हायर करने में 2.5-3 महीने लगते हैं। की प्लेयर्स को ये छोड़ के चला गया तो इंटरव्यू होंगे, आएगा सारा कुछ, वो तो 1 महीने में चला गया, 2 महीने का गैप। तो भाई ये छोड़ के जा रहा है, इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, इसको पैसे दे दो, रोक लो 6 महीने के लिए। ये सारे रिस्क है जो हमें
समझने चाहिए। ठीक है, सब वो तो एक्सप्लॉइट कर रहा है। हाँ कर रहा है भाई, अभी प्रोजेक्ट 4-5 करोड़ का है, ये 2-4 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, बस दे दो तुम इसको, आंख बंद करो दे दो इसको। सब कर रहा है, हमें मालूम है, बस उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर सिचुएशन। ठीक है, अब इसके पोटेंशियल लॉग क्या हो सकते हैं, इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, तो बात सारी है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आपको जादू आता हो, आपको फ्यूचर का पता हो, लेकिन विद द एक्सपीरियंस हमको मालूम है कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं। ठीक है ना, तो कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस है। रिक्वायरमेंट क्रीप हो सकती है, कस्टमर का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा। कस्टमर कभी कभी होता है रिक्वायरमेंट देने के बजाय वो अपने भड़ास निकालता है, कोई तो आया मेरी सुन रहा है, मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, जुल्म भी होता है, तो भाई ऑफिस में क्यों। अब खैर बात ये कि वो ऐसी चीजें कोई सुनने को आया तो सर वो तो अपनी सुनाना शुरू हो गया, भाई तुमने क्यों सुनी उसकी, तुम रोक दो उसको, कहना सर ये बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं ये लेने आया हूँ। तो हैंडलिंग नोट पीपल नहीं हो रही, सारी चीजें नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें खासतौर पर बिजनेस एनालिस्ट के साथ। ठीक है, अब ये वो एग्जाम्पल है जो मेरे साथ हो चुकी है, जरा पढ़िए। एक की प्लेयर है जिसका 6 महीने तक उस प्रोजेक्ट पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कह रहा है सर आपको मालूम हो गया कि वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, बात यह कि मैं ऑपरेशन हेड हूँ और सीईओ को मुझसे इजाजत लेनी है। मैं सीईओ से कहा कि भाई ये 20,000 रुपए मांग रहा है 6 महीने के, 1.5 लाख रुपए है, इसको दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी वर्थ नहीं है। अबे भाई चला गया तो मुसीबत हो जाएगी, तो इसको अब दे दीजिए आप 1.5 लाख रुपए, कोई मसला नहीं है। बट ये इज ए की प्लेयर, ठीक है ना। अभी तो लाख रुपए तो अभी ले रहा है, 1,20,000 लेना शुरू हो जाएगा। दे दें भाई, इसको दे दें, तो इज ए की प्लेयर। लेकिन चला गया तो क्या होगा, ढूंढे निकाले करने में 6 महीने लग जाएंगे, कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे उस जैसा बंदा, फिर वो एडजस्ट होगा, टीम को पहचानेगा। तो देर आर सर्टेन सिचुएशन, तो ये रिस्क है हाई टर्नओवर के, तबीयत खराब होने के। एक आदमी है जिसको टाइफाइड हो गया है, क्या करें, अभी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली द मिडिल टीयर, द टॉप टीयर। ठीक है, बीमार हो सकता है, छुट्टी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसको कहते हैं कंटीजेंसी प्लान, खासतौर पे कि ये नहीं होगा तो कौन करेगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो 70-80% तैयार होना चाहिए आपके पास। वैसे ही एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इसका मतलब है हेल्दी कल्चर, सिखाना एक दूसरे को। मैं क्यों सिखाऊं, दिस इज अनहेल्दी, दिस इज वेरी अनहेल्दी, मैं क्यों सिखाऊं। तो ऐसा आदमी हम कम से कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता है। ठीक है, और ऐसा आदमी जो डिसरिस्पेक्ट करता है, पीएन अगर आके कह दे कि सर इस प्रोग्रामर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, बस तो प्रोग्रामर की ऐसी तैसी, मतलब बात ये ना कि एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल, एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल। ठीक है, ठीक है, क्या टाइम हो गया, कितना टाइम है हमारे पास। चलिए इसको खत्म कर लेते, फिर अटेंडेंस भी आपकी तो अटेंडेंस भी अच्छी खासी लंबी है। अच्छा, रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है ना, कितने % चांस है कि वो छोड़ के जा सकता है। ठीक है, अगर हाई प्रोबेबिलिटी है और हाई इम्पैक्ट है तो उसको आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, लो है, मॉडरेट है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है और इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, तो इस रिस्क को आपको कंसीडर करने की जरूरत है। तो जो चीज आपको समझ में आ रही है, इफ यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर, तो 3 प्रोजेक्ट में आप नुकसान कर चुके होंगे, रिस्क को देख चुके होंगे, तो आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क फैक्टर, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका इम्पैक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या चीज होती है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन को अवॉइड करें। ठीक है, एक जमाना था जब आप लियारी नहीं जा सकते थे, मैं उस जमाने में शादी अटेंड करके आया 12। ठीक है, तो अगर आपकी जेब में वॉलेट है और 5-6 हजार रुपए हैं और रात का वक्त है और आप लियारी चले गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, तो अगर वहां जाना ही पड़ जाए तो वॉलेट ना लेके